So this is the or part of question number 33 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this question, it has been given that a student which is named as Ariba has been given the following incomplete code. तो एक कोड incomplete कोड given है एक स्टूडेंट को, जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट की डिटेल ले रहा है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और क्या करना है उसको बाइनरी फाइल student.dat में राइट करना है यूजिंग पिकलिक। पिकलिक मतलब बेसिकली पिकल मॉड्यूल की हेल्प से आपको बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट करना है। नाउ लेट्स सी द कोड। तो बेसिकली दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा, आपको कुछ एक कोड गिवन होगा और बेस्ड ऑन दिस कोड यू नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज आस्किंग कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर 1 सो दैट मेंशन बाइनरी फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग। यानी बेसिकली क्या करना है, आपको फाइल को ओपन करना है फॉर बाइनरी मोड फॉर राइटिंग पर्पस। तो क्या करना है, सिंपली विद ओपन, फाइल का नाम क्या था आपका, stud.dat इन द कोड्स। ठीक है, बाइनरी का नेम किसमें आएगा आपका, कोड्स। सिंस इट इज अ बाइनरी फाइल वी विल हैव wbb एज द मोड बिकॉज वी नीड टू ओपन द फाइल इन द राइटिंग मोड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सेकंड पार्ट क्या है आपका, कि आपको जो डिक्शनरी है स्टड्स के कंटेंट्स को क्या करना है, आपको फाइल के अंदर लिखना है। तो क्या करा है आपने, जो फाइल ओपन करी है स्टेप ए के अंदर, उसके कंटेंट को क्या लिखना है, फाइल के अंदर लिखना है। तो वी हैव ऑलरेडी हैव द फाइल ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, एफ। तो विद द हेल्प ऑफ नाउ पिकल मॉड्यूल, इन ऑर्डर टू राइट द डाटा इनटू इट वी हैव डंप फंक्शन। तो क्या करोगे सिंपल, क्या ऐड करना है आपको, जो डिक्शनरी है आपकी एस डी यू डी। तो सिंपली क्या करोगे, एस डी यू डी, और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, एफ। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट वन। इसके अंदर क्या करना है आपको, यू नीड टू कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर 3 सो दैट जो फाइल आपने क्रिएट करी है, यू नीड टू ओपन इट फॉर द रीडिंग पर्पस, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, F1 यूजिंग ए विद स्टेटमेंट। तो क्या करना है, सिंपली आपको विद ओपन, अगेन फाइल का नेम विच इज stud.dat। नाउ इन दिस केस वी नीड टू ओपन इन द रीडिंग मोड। तो रीडिंग मोड के लिए क्या है आपका, RB। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। इस केस में क्या करना है आपका, कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर 4 सो दैट जो डाटा है फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट F1 आर रीड इनटू ए डिक्शनरी, और डिक्शनरी का नाम क्या है आपका, डाटा। तो आपको एक डिक्शनरी गिवन है जिसका नाम क्या है, डाटा। उसके अंदर क्या करना है, आपको डाटा को रीड करना है फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट F1। तो सिंपली क्या करोगे आप, पिकल डॉट लोड, इस केस में क्या करोगे आप, लोड लोगे पिकल डॉट, और किसमें ऐड करना है आपको, F1 की हेल्प से आपको डाटा रीड करना है और डाटा में डिस्प्ले कराना है। ओके, नाउ इट इज सेइंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोड यू व्हाट विल बी द आउटपुट, अगर आप फॉलोइंग डिटेल्स को इनपुट करा रहे हो। ओके, तो बिफोर डूइंग सो पहले कोड को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो फन नाम क्या है, stud.dat, और इस केस में ओपन कर रहे थे आप WB मोड में। ना उस केस में क्या कर रहे थे आप, पिकल डॉट डंप कर रहे थे डाटा को। डाटा क्या था आपका, स्टड विद ए डिक्शनरी, और किसमें डंप कर रहे थे आप, विद द हेल्प ऑफ एफ। अगेन इन दिस में क्या कर रहे थे आप, फाइल को ओपन कर रहे थे, बट इस केस में क्या कर रहे थे आप, फाइल को ओपन कर रहे थे इन द RB मोड। ओके, नाउ इस केस में क्या कर रहे थे आप, एक डिक्शनरी थी डाटा, उसमें क्या कर रहे थे आप, डाटा को लोड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल। ओके, तो पिकल डॉट लोड, और क्या कर रहे थे, F1 की हेल्प से यू आर गेटिंग द डाटा इनटू दिस वन। नाउ लेट्स सी द इनपुट। तो इनपुट क्या है आपका, 24, और मार्क्स नेम क्या है, अरीबा, और मार्क्स कितने, 98। सिंस मार्क्स इज 98, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू। तो प्रिंट क्या होगा आपका, एलिजिबल फॉर मेरिट। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे कोई क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का, तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट थिंग इज, पहले आप कोड को पूरा पढ़िए, एंड देन यू गेट टू नो कि जो उस कोड के अंदर क्या क्या चीज मिसिंग है। देन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू नीड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर कोड। नाउ बेस्ड ऑन द सिमिलर concept we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box, what will be the right answer for this one. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.